कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए एक सवाल किया था, राइट। तो अभी उसी सेम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल तो वैसे आपको बहुत सारी जगह पे करना है, बट राइट नाउ एक और सवाल देखते हैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हुआ, जिससे तुम ये सीख पाओ कि किस तरीके से आपको चीज़ों को यूज़ करना है वाइल डूइंग दी प्रूव्स एंड ऑल। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल में बोला क्या है, आपके पास एक सर्कल होगा, ऑब्वियस है। उस सर्कल के आजू बाजू आपने कुछ तो चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं। अब ड्रॉ करने के बाद समथिंग समथिंग आपसे कुछ उसने प्रूफ करने को बोला है। ओके चलो अच्छी बात है। अब हमको डायग्राम पहले तो ड्रॉ करना है, ठीक है। जो उसने बोला है वो सब बाद में, पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है। तो इस बार जैसे ये आ गया आपका ट्राइंगल A, ये आपका ट्राइंगल B और ये आपका ट्राइंगल C। अब बोल रहा है कि सर्कल जो है वो साइड BC को टच कर रहा है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुम सर्कल इस तरीके से बनाओ कि वो ट्राइंगल के अंदर हो, मतलब समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, या तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तुम ट्राइंगल के बाहर ये इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करो। तो दोनों तरीके हैं, आप सर्कल को किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एट पॉइंट P, मतलब जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, पहले तो उसको पॉइंट P हम नाम दे देंगे। लेकिन अब उसने आगे पढ़नी है, क्या लिखा है कि देखो भैया AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है, मतलब AB जो साइड है उसको डॉट 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 ऐसा लंबा खींचा गया। मेरा बनने वाला डायग्राम सुंदर नहीं बनेगा, पहले ही डिस्क्लेमर सुन लो। और उसी तरीके से ये जो साइड AC है, इस तरीके इसको भी ऐसे डॉट 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 एक्सटेंड करके ऐसा लंबा किया गया है। और सर्कल जो है वो साइड BC को टच कर रहा है, साइड AB को भी टच कर रहा है, बट ऊपर वाली AB नहीं, जिस AB को आपने प्रोड्यूस करके लंबा सा बनाया है ना उसको। यानी कि तुम्हारा जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ये लो, ये मेरा वो जायंट सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। अब तुम इसको करेक्ट प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेना। और मान लो ये सेंटर O है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि साइड BC को जिस पॉइंट पे टच किया है, लेट इट बी अ पॉइंट P, ठीक है। AB को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, लेट इट बी अ पॉइंट Q, और सिमिलरली यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट R। अब आपको प्रूफ ये समथिंग समथिंग चीज़ें करनी है। गिवन और टू प्रूफ ये मैं तुम्हारे लिखने के भरोसे छोड़ रही हूँ, तो इसको लिख लुका कर थोड़ा अच्छे से रेडी रखिएगा। अब बात आती है प्रूफ की। अब इसका सवाल हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक बात याद रखना, ये जो आप लोगों को सवाल दिया गया है ना प्रूफ करने के लिए, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इससे सीधा सीधा 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। अब इस प्रॉपर्टी को पहले तुम ध्यान से देखो, क्या है ये बोल रहा है कि AQ और AR पहले तो आपस में इक्वल रहेंगी। ये सबसे पहले आपको प्रूफ करना है। AQ मतलब वो जो वर्टेक्स A से लेकर जो प्रोड्यूस्ड है पॉइंट वहां तक, और A से लेकर जो प्रोड्यूस्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां तक का जो डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा। चलो अच्छी बात रहेगा, देख लेते हैं। अब साथ ही साथ में ये बोल रहा है इन डिस्टेंसेस की जो वैल्यू होगी वो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा उसके आधे के बराबर होगी। तो कई बार कैसा देता है, ये 3 देता है, ये 4 दे देता है, 5 देता है, सच दैट कि आप पेरीमीटर कैलकुलेट करो और आपसे पूछ लेगा कि AQ बताओ कितना है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कैसे करें। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसी होनी चाहिए, डायग्राम के साथ कैसी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसको अपनी कॉपी के नोट्स में लिख के रख लेना कहीं, ठीक है। प्रूफ तो आना ही चाहिए, बट प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर सवाल डायरेक्टली पूछा गया तो आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरीके से करना है उसको। तो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में सबसे पहले तो AQ इक्वल टू AR कैसे होता है उस पर बातचीत करो। तो देखो सर्कल की 2 ही प्रॉपर्टी होती हैं पूरे सिलेबस में, एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस और दूसरी वाली प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये तो भैया हमारी एकदम ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज को तो अभी लिखने में भी 50 बार आलस आ रहा है। एक काम करते हैं, इसका जो मैंने लिखा हुआ है दूसरे इलस्ट्रेशंस में, इसको समझाते हुए इसी को उठाओ और इसी को उठा के जरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल दो, ठीक है। कहाँ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे ना, ठीक है। सब उल्टे पुल्टे इलस्ट्रेशंस करके रखे हैं आगे पीछे, ठीक है। देखो तो क्या हो गया, यहाँ पे उठा के डाल दिया इसको। तो ये हो गया आपका टेंजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर फिगर में टेंजेंट कहाँ कहाँ से बन सकता है।
एक आपका बन सकता है पॉइंट बी को एक्सटर्नल मानकर, एक बन सकता है पॉइंट सी को एक्सटर्नल मानकर। तो अगर मैंने पॉइंट बी को एक्सटर्नल माना तो बी क्यू और मेरा जो बी पी है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर पॉइंट सी इसको मैंने एक्सटर्नल माना तो जो तुम्हारा सी पी है और जो तुम्हारा सी आर है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दो एक्सटर्नल पॉइंट्स यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, तो रीज़न तो भैया देना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे रीज़न? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये यार लिख नहीं रहा है कोई प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। कौन सा वाला पॉइंट है वो? सॉरी, एक्सटर्नल पॉइंट बी। सिमिलरली यहाँ पर भी उसका स्टेटमेंट लिख देना जो भी है तुम लोगों का, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। कौन सा आप एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हो ना, उस चीज़ को मेंशन करना एक्चुअली बहुत ही अति आवश्यक होता है। इसको आपने दे दी इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सो वी आर डन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि ए क्यू इक्वल टू ए आर कैसे आएगा। ए क्यू इक्वल टू ए आर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपका अरे यार ए भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ही है, तो ए से क्यू तक एक टेंजेंट, ए से लेके आर तक एक और टेंजेंट, तो ऑटोमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि ए क्यू इक्वल टू ए आर है। उसका बस रीज़न इतना आ जाएगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब मान लेते हैं ये सवाल आपको 1 मार्क के लिए आ जाता, सिर्फ इतना ही, ठीक है, कि ए क्यू इक्वल टू ए आर प्रूफ करो, तो हम लोगों को तो बाप रे बाप क्या हो जाते हैं, एकदम पसीने छूट जाते हैं हमारे, कि अरे यार ए क्यू इक्वल टू ए आर कैसे प्रूफ करें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी के आजू बाजू घूमता रहता, कि पॉइंट बी ने ऐसा किया, पॉइंट सी ने ऐसा किया, ये वो, हम पॉइंट ए को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए चलो, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर तो प्रूफ हो गया। अब सवाल में पेरीमीटर की बात की जा रही है ट्राइंगल एबीसी के, तो यार तुमको कुछ आए ना आए, कम से कम सवाल के टू प्रूफ को देख देख कर जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहती है ना, वो इन्फॉर्मेशन तो निकाल ही लो। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन इट इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। अच्छा, अब अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो ए बी जो है उसको तो यार तुम कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते का मतलब, जैसे बी सी है, बी सी के बीच में एक पॉइंट है पी, तो इसका मतलब मैं बी सी को बी पी प्लस पी सी ऐसे लिख कर रीराइट कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी सी को मैंने रीराइट करके कैसा लिख दिया, बी पी प्लस पी सी, और यहाँ पे आ गया आप लोगों का ए सी। ये मैंने से रीराइट किया, जो बी सी था उस बी सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बी पी प्लस पी सी। बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी पी प्लस पी सी। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको पता है कि बी पी और बी क्यू आपस में इक्वल होते हैं, पता है ना। तो एक काम की नहीं किया जा सकता, बी पी की जगह मैं बी क्यू लिख दूँ, ये जो बी पी है इस बी पी की जगह मैं क्या लिख दूँ, आप लोगों का बी क्यू लिख दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू। अब बी पी की जगह अगर मैं बी क्यू लिख रही हूँ तो मुझे रीज़न देना पड़ेगा वहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, वैसे ही जो पी सी है, पीसी को अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो ये पीसी इक्वल होगा इस सी आर के, तो मैं पीसी की जगह सी आर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे आ गया आपका पीसी और यहाँ पर आ गया, सॉरी, पीसी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी आर, ठीक है। इसको हमने रीजन दे दिया फ्रॉम 1 और 2। अब इतना कर लेने के बाद इससे हमारा क्या फायदा हुआ, अपना दिमाग लगाइए, कैसे, डायग्राम को देखिए, ए बी को और बी क्यू को यदि मैं ऐड करूँ, दिस इज योर ए बी एंड दिस इज अ बी क्यू, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो जो नई साइड मुझे ऑब्टेन हो रही है वो नई साइड क्या है, मेरी ए क्यू, वो नई साइड क्या है, मेरी ए क्यू। तो ए बी प्लस बी क्यू, इसको हटाकर मैं उसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ए क्यू लिख सकती हूँ, राइट। ए क्यू लिखा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकता है। सिमिलरली ए सी प्लस सी आर, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों के एडिशन की वजह से मैं क्या लिख सकती हूँ, वहाँ पे ए आर लिख सकती हूँ। तो ए बी प्लस बी क्यू, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाना है आप लोगों का, ए क्यू आ जाएगा, और डायग्राम में आर सी प्लस ए सी, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। सो वी आर डन। अब क्या ये सवाल हम लोगों का सॉल्व हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी की गाड़ी तो हमारी यहाँ पे आके अटक गई। इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया है कि इक्वेशन नंबर 3 में ध्यान से देखकर बताओ कि जो ए क्यू और ए आर होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मान लेते हैं कल को मुझको ए क्यू पसंद नहीं है, तो कोई मुझे बोलेगा कोई बात नहीं मैडम, आप ए आर की जगह, ए क्यू की जगह ए आर डाल दो, उसमें क्या है, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं
तो आप उस क्वांटिटी को हटा के उसकी जगह किसी और का नाम डाल सकते हो ना। और ए आर प्लस ए आर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ए आर। फिर 2 को अगर मैं वहाँ डिवाइड में ले जाऊंगी तो यही चीज़ तो तुमको प्रूव करनी थी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाए, ए आर आ जाए। यही आपने प्रूव कर दिया। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं इसकी बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार ए क्यू और ए आर तो इक्वल होते हैं। तो अगर ए क्यू और ए आर इक्वल होते हैं और अगर ए आर की वैल्यू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई 2 है तो ऑब्वियस है कि ए क्यू की वैल्यू भी इतनी ही होगी। सो वी डिड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी आ सकता है डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाने के लिए, या फिर इस तरीके से प्रूफ करने को भी पूछा जा सकता है, और कुछ भी नहीं। अब तुम देखो इसी क्वेश्चन का एक सब पार्ट में तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी तुम्हें अभी आज की क्लास में वीडियो लेसन दिए जाएंगे उन सबके बाद ये वाले क्वेश्चन की तुम लोगों को क्या करवानी है, कॉपी चेकिंग करवानी है। ठीक है, ये वाले सवाल की जिसने ऊपर वाले सवाल को ठीक तरीके से समझा है वो डेफिनेटली इस सवाल को कर ही लेगा, उसमें तो तकलीफ आनी ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए फिर हम लोग इस चीज़ को यहीं पे ओवर करते हैं। और उसके अलावा जितने भी आज मैंने वीडियो लेसन्स लिए हैं उसके हिसाब से तुमको क्वेश्चंस ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए गए, एक एक बनाते जाओ, एक एक चेक कराते जाओ। और उसके अलावा कल और सवाल हम लोग देखेंगे और उनके हिसाब से उनके बेसिस पे और क्वेश्चंस को हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको सिखा के दूंगी और उसके बदले में कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे लूँगी। बस इस तरीके से हार्डली वी विल इन्वेस्ट अवर 3 to 4 days इन दिस सर्कल चैप्टर। आफ्टर दैट हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन तो वैसे तुम्हारा हो ही चुका है, सिर्फ एक क्लास की और नीड है। ठीक है, तो प्रोबेबली नेक्स्ट संडे सो कंस्ट्रक्शन विल बी ओवर। और उसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर अंकित ने शुरू कर लिया था उसको हम लोग सर्कल्स के बाद शुरू करके इसी वीक में ओवर कर देंगे। सो ये हम लोगों का आखिरी वीक रहेगा मैथ सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, चलो तो अभी इस चीज़ को ओवर कर